मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने तारीख के अंदर बहुत सारे वाक़यात पढ़े हैं, उनको लिखा भी है। आज भी आपके सामने एक ऐसे वाक़े को जो बड़ा मुहय्यर अक़ूल भी है। बहरहाल तारीख के अंदर चूंकि ये वाक़या है और उसका जो नतीजा है वो उस वाक़े के आखिर पे है। बड़ी पुरानी बात है, दमिश्क के अंदर कुछ ताजर, उनका हज का इरादा बना। उस जमाने की बात है जब ऊंटों पर सफर होता था, तो कमोबेश शाम से मक्का मुकरमा तक 40 दिन का सफर। तो ताजर थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमने ये 40 दिन का सफर है, वहां पर हमने मक्का मुकरमा के अंदर भी रहना है, तो हमें एक ऐसे नौजवान की जरूरत है जो ताकतवर हो, जो खाना भी पका सके, हमारी खिदमत भी कर सके, हमारे जानवरों की हिफाजत भी कर सके। तो खैर उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खाना पका सके, हमारे जानवरों की हिफाजत कर सके, कुछ चारा वगैरह दे सके, और हम उसको हज भी करने देंगे। और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा ख्याल आज भी अगर किसी आदमी को, किसी नौजवान को ये मौका मिल जाए तो वो भी इसको अवेल करने की कोशिश करेगा। तो बहरहाल उनको एक नौजवान मिल गया जो ताकतवर था, खाना भी अच्छा पका लेता था। उन्होंने से कहा कि हम तुम्हें एक ऊंट दे देंगे, तुम उसके ऊपर अपना सानो सामान रख लेना और मक्का मुकरमा चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मुआहदा आपस में हो गया। उसको हज करने से गरज थी, तो वो सारे राह उनकी खिदमत करता चला गया। जिस वक्त मक्का मुकरमा में पहुंचे तो उन्होंने जाते ही वहां पर एक मकान उन्होंने किराए पे ले लिया, उसके अंदर रहने लग गए। उसने अपना किचन संभाल लिया। एक दिन उसने किचन के अंदर काम करते करते महसूस किया कि उसके फर्श के नीचे उसको कुछ चीज नजर आई। ऐसा लगा कि जैसे उस फर्श के अंदर कुछ चीज है, हिला हुआ था या वैसे। उसकी छठी इसने कहा, उसने फाड़वा पकड़ा, उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन खोदी तो उसके अंदर एक संदूक नजर आया। उसने संदूक को खोला तो उसके अंदर कुछ खजाना था, उसके अंदर कुछ सोना रखा हुआ था, कुछ जेवरात पड़े हुए थे। उसकी बाछें खिल गई। उसने कहा यार, ये तो बैठे बैठाए मैं बहुत अमीर आदमी बन गया हूं। पहले तो उसने सोचा कि मैं जो काफिले वाले हैं उनको भी बताऊं और उनसे कहूं कि ये देखो यहां से खजाना दस्तयाब हुआ है, और फिर उसके ऊपर लालच गालिब आ गया। उसने कहा कि नहीं, ये मुझे अकेले ही इसको समेटना चाहिए। अब उसने ये किया कि उसको उसी तरह बंद किया, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के उसको बिल्कुल इसी तरह जाहिर किसी को पता ही ना चले। तो चूंकि किचन के अंदर था तो वही उसका वो कह लीजिए कि कार मुख्तार भी था, मालिक भी था। हज किया। हज करने के बाद जब फारग हो गए, वापस जाने लगे दमिश्क की तरफ, उसने सोचा कि भाई मैं इसको कैसे संभालूंगा। खैर वो सोचता रहा तो उसने ये किया कि अपने कपड़ों के अंदर उसको लपेट कर उसने अपने ऊंट के ऊपर उसको बांध दिया। और उसके बाद काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हो पड़ा। जिस वक्त रास्ते में उसकी खास तौर पर नजर अपने ऊंट के ऊपर थी, इसलिए कि उसके ऊपर उसकी कह लीजिए कि बहुत बड़ा खजाना भी था जो उसके लिए बहुत बड़ा था। बहरहाल अब इसको हुस्न इत्तफाक कह लीजिए कि दमिश्क से एक मंजिल पहले उन्होंने पड़ाव किया। और यहां मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि औसतन जो काफिले थे उस जमाने में, चाहे वो पैदल होते चाहे वो ऊंट वाले होते, तकरीबन 50 किलोमीटर हर रोज सफर करते थे। एक मंजिल बाकी थी तो काफिले का जो सरबराह था उसने कहा भी रुक जाओ, यहां पे हम रात गुजारेंगे। कहा ठीक है, रुक गए। अब इसको भी एक अजीब इत्तेफाक समझिए कि उसका ऊंट वो भाग गया। अब ये ऊंट की तलाश में है, ऊंट को तलाश करता रहा, वो ऊंट नहीं मिल रहा। काफिले वालों का एक वक्त मुकर्रर था, उन्होंने कहा हाँ भाई चलो वापस चले। उसने कहा नहीं, मेरा ऊंट गुम हो गया है। उन्होंने कहा ऊंट गुम हो गया तो क्या बात है, छोड़ो ऊंट को, हम तुम्हें दमिश्क जाके तुम्हें ऊंट वापस कर देंगे, ले देंगे, ऊंट ले देंगे।
उसने कहा नहीं, उसके ऊपर मैंने कोई सामान था, मैंने कुछ गिफ्ट खरीदे थे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं है। ताजरों ने कहा हम तुम्हें जितने गिफ्ट चाहिए हम इंतजार नहीं कर सकते। हमने बहरहाल वो मजबूर था, अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, वो वापस चला गया। जिस वक्त दमिश्क पहुंचा तो बड़ा परेशान है हाल कि भाई वो जो उसका एक तखय्युल था कि मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया हूं, वो खत्म हो गया मामला। लेकिन उसको किस्क बड़ी थी, ये क्या मेरे साथ हुआ है, खजाना मुझको मिला लेकिन मेरा ऊंट भाग गया है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, 8-9 महीने गुजर गए। एक और ताजरों का ग्रुप, उसने हज के लिए जाना था, अगले साल की बात आ गई। अब उनको भी किसी आदमी की तलाश थी जो उनके साथ बतौर खादम जा सके। वो तलाश करते करते उस तक पहुंच गए। वही आदमी, क्योंकि उसका तजर्बा भी था, है जी, उसके सीवी के अंदर ये बात शामिल हो चुकी थी, वैसे भी वो अच्छा साबित हुआ था। किस्सा मुख्तसर यह है कि उन्होंने उसको हायर कर लिया। उन्होंने कहा कि चलो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ऊंट देंगे, तुम हमारे साथ हज भी कर लेना, तुम्हें इतना मुआवजा भी देंगे। उसने कहा ठीक है। ऊंट उन्होंने उसको खरीद के दे दिया। काफिला रवाना हुआ। अब पहला पड़ाव वो वही जगह थी जहां पे वो रुके थे, जिस वक्त वो जहां पे उसका ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने जब पड़ाव किया, उसको एक अजीब सा एक कैफियत उसके ऊपर तारी हुई। उसने दीवानों की तरह भागना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, यहां पे मेरा ऊंट गुम हुआ था, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा। वो करते करते उसको एक कुआं नजर आया। उस कुएं के अंदर उसने झांक के जब देखा, अंधा कुआं था, उसके अंदर उसको नजर आया एक ऊंट की लाश उसको नजर आई। अपने चूंकि कपड़े उसके अंदर उसने समेटा हुआ था, उसको याद आ गया कि ये तो मेरे वही कपड़े हैं जिनके अंदर मैंने खजाना। कुएं के अंदर उतरा। उसका ऊंट तो वो जाहिर बात है कि 8-9 महीने गुजर चुके थे, उसकी तो हड्डियां थी, लेकिन वो खजाना तो उसी तरह का उसी तरह था। अब उसको समझ आ गई कि हुआ क्या, कि उसका ऊंट जब भागा तो सामने कुआं था, वो कुएं के ऊपर मंडेर नहीं थी, और कुआं जो ऊंट है वो उस कुएं के अंदर गिर पड़ा, वहां पे मर गया। बहरहाल उसने अपने खजाने को समेटा और फिर दोबारा, अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं था कि वो दोबारा मक्का मुकरमा जाए। जिस वक्त मक्का मुकरमा पहुंचे तो फिर उनको मकान की तलाश थी। अब ये हुस्न इत्तेफाक समझे, वही मकान उनको मिल गया जिस मकान में वो ठहरे थे। उसने वही खजाना, वो संदूक जिस खंदूस से उसने वो खजाना निकाला था, वो उसी तरह खाली पड़ा हुआ था। उसने उसको खोदा, उसके अंदर अपने खजाने को डाला, संदूक को बंद किया, ऊपर मट्टी डाली और हज का इंतजार करने लग गया। अब वो मुतमईन था, इंतजार कर रहा था कि कब हज हो और हम वापस जाएं। जब हज खत्म हुआ तो उसके बाद चंद दिन गुजरे तो एक शख्स आया, इंडियन नजाद था, वो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला था, उसके हाथ में फाड़वा था। वो दाखिल हुआ, उसने आके किचन के अंदर उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। उसने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा भी मैंने यहां पे अपना खजाना यहां पे दबाया हुआ है, मैं अपने खजाने को लेने के लिए आया। जब उसने खजाना निकाल लिया, उसको पता चल गया कि असल खजाने का मालिक यही है। तो बहरहाल वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन उसने कहा कि साथी, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारे खजाने के साथ क्या क्या वाकया पेश आया है तो तुम हैरान हो जाओगे। उसने कहा क्या हुआ है? उसने उसको बताया कि ऐसे पिछले साल की बात है, ये खजाना मेरे हाथ लगा था, मैं इसको दमिश्क में लेके गया, रास्ते में जो वाकया पेश आया दोहराने की जरूरत नहीं है। जब उसने सारा वाकया बयान किया तो उसने उसको कहा कि तुमने यहां खजाना अपना दबाया हुआ था, तो तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि कहीं ये चोरी ना हो जाए? अजीजों, ये बात है जो इस वाकये के हवाले से आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, मुझे ये यकीन था कि ये खजाना जो है ये चोरी नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा असल बात यह है कि मैं इस खजाने की, इस दौलत की हमेशा ज़कात अदा करता हूं,
और ज़कात जो है वो खजाने की उस दौलत की खुद हिफाजत करती है। इसलिए मुझे इस बात का यकीन था, और मैं जब आप आया तो मैंने अपनी उस जगह को खोदा तो मुझको खजाना मिल गया है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, जहाँ ये एक मुहय्यर अकूल वाक़या है, यहाँ इस बात की भी मेरे लिए और आपके लिए दर्स है कि ज़कात का एहतमाम ज़रूर करें। ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो अल्फाज उनको हमेशा याद रखिए कि जो उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी ज़कात के तौर पर अदा करता था और आज वो अदा नहीं कर रहा है तो मैं उसके साथ जंग करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अपने मालों की हिफाजत इस तरीके से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उनके ज़कात अदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।